Hello and welcome to day 23 answers time 9 p.m. It is 30 days के exercise plan for CSE 2024 at Anjan Kalash IAS में हम 27th Feb पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी क्लोज हैं हम अपने फाइनल टारगेट को। वैसे तो फाइनल नहीं बोलना चाहिए बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू गेट द रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ भी फाइनल नहीं है, बट एटलीस्ट जो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया था उसके हम काफ़ी करीब हैं। दैट इज़ समथिंग दैट आई कुड रियली पुट इट एट लाइक दैट। ओके, अब जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का। Which house amongst legislatures in India is presided by a non-member of the house? So I had explained you one question that either आप सेंटर की बात करो या स्टेट की बात करो और अपर हाउस या लोअर हाउस में से कौन सा ऐसा हाउस होगा विच इज प्रिसाइडेड बाय अ नॉन मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। वाई? बिकॉज हियर राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मतलब जो चेयरपर्सन है, सॉरी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब इफ यू हैव बीन अ like you know somebody who has done your polity thoroughly, तब तो आपको आंसर भी पता होगा and you would understand the meaning of this also. But let's you are somebody जिसको थोड़ी सी भी इसमें confusion है। अब यहाँ मैंने ये सब अटैच कर दिया है। So you know by the end of this week when we will have the weekly report 4th week का, तो सारे PDF जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे। So just wait for few more days and you would be getting all of that. For the time being, of course, you can pause and read. So first let us read one article which is 64 of the constitution, which says vice president to be the ex officio chairman of the council of states. Ex officio का क्या मतलब है कि vice president by the virtue of his office, the office that the vice president is holding, उसी basis पे वो chairman भी बन जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है, उसको preside करने लग जाते हैं। So you have to understand that the vice president is not the member of Rajya Sabha and still वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट अ मेंबर बट चेयरमैन। यही क्वेश्चन भी था। नाउ लेट अस लुक फॉर अदर हाउसेज ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ये भी दूसरा आर्टिकल है जो इसके बारे में दिया हुआ है। ये जो हमने उठाया है ना, दिस इज प्राइमरीली फ्रॉम द सेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके बारे में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, but when we talk about the officers of parliament or officers of state legislature, then हम समझते हैं officers मतलब somebody who is presiding. So council of state यानी राज्यसभा के केस में we have chairman and deputy chairman which is dealt in article 89. So you see here again it is written that vice president shall be the ex officio chairman of council of states. ठीक है, ये तो हो गया chairman के केस में। मान लो किसी वजह से chairman नहीं है, so you would also need one डिप्यूटी चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन कहाँ से आना है? ये देखो मेंबर से ही। सो दिस राज्यसभा ओनली फ्रॉम द मेंबर विल चूज अ डिप्यूटी चेयरमैन ऑल्सो। सो डिप्यूटी चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ द हाउस बट चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। सो चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ये तो क्लियर है। अब आते हैं लोकसभा पे। लेट्स कम टू हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। सो यू हैव टू ऑफिसर्स हियर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। सो यू वुड सी दैट दिस हाउस शैल choose two members of the house to be speaker and deputy speaker. तो मतलब ये हाउस ही अपने मेंबर में से एक को स्पीकर और एक को डिप्यूटी स्पीकर बनाता है, which also means that the speaker and the deputy speaker both are the members of the house, right? Okay, then let's come to state legislature. So legislative assembly के केस में like you have the case of Lok Sabha, you have the case of legislative assembly also. So speaker और deputy speaker. अब यहाँ पर क्या है? Again they are the members. राइट, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन बोथ आर द हेड्स। वहाँ पे भी आप देखो 2 members यानी बोथ आर मेंबर्स चोजन। सो ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स। हियर ऑल्सो अ मेंबर। सो ओनली वन पर्सन रिमेन्स हु इज नॉट अ मेंबर, दैट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट, जिसको हम एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। So I hope I have given you enough explanation for this and now you would also understand that how many articles you are understanding here. कितने सारे article आप already cover कर जा रहे हो इसमें indirectly. Next question is what kind of bodies are the cabinet committees? ठीक है, देखो cabinet committees किस तरह की bodies होती हैं? They are the extra constitutional bodies. Now understand about it. In your syllabus you do have a segment on constitutional and non-constitutional bodies. ठीक है, लक्ष्मीकांत में chapter भी है।
What are constitutional bodies? Which derive their power from the constitution itself. मान लो finance commission है, election commission है, UPSC है, etc etc. ठीक है, इनको यहीं से मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिल रहा है, मतलब द बॉडी का जो ऑथेंटिसिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहा है. बट देर आर सर्टेन अदर बॉडीज विच आर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. ठीक है, नाउ विद इन देम ऑल्सो देर वुड बी सर्टेन बॉडीज विच विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ लेजिस्लेशन. ठीक है, कोई एक लॉ के वजह से वो बनेंगे, लेजिस्लेशन कह लो, स्टैट्यूट कह लो, लॉ कह लो बेसिकली, तो उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी. राइट, सो एनी बॉडी विच विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एनी स्टैट्यूट यानी लॉ विल बी कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी. बट देर आर सर्टेन बॉडीज विच आर नीदर स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. जब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट कमिटीज. सो दिस इज अ सेगमेंट टेकन फ्रॉम लक्ष्मीकांत. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमर्जेंस में है. इसका क्या मतलब है कि दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये कहाँ से आते हैं? हैड दे बीन क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट और लॉ, अगर ये लॉ की वजह से बने होते तो हम इनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. ठीक है, बट हियर दे हैव बीन स्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस. रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ हाउसेस जो हैं वहाँ से बनकर आया है, तो इसके वजह से हमने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं बोला. सो ये आपको क्लियर होना चाहिए. नाउ देयर इज अ होल चैप्टर इन लक्ष्मीकांत ऑन द कैबिनेट कमिटी, सो आई वुड रेकमेंड यू दैट यू जस्ट चेक देम. अगर मैं आपको एक बार एग्जाम्पल्स भी दिखाऊं, that we have got different segments on parliamentary or cabinet committees for that matter, and both are the different chapters that you are supposed to prepare. तो जैसे एक एग्जाम्पल मान लो, आप देख लो डिफरेंट कमिटीज़ जो पार्लियामेंट की सेट की जाती है. ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है इन 2019 अबाउट इट, लाइक एड हॉक कमिटी हो गया या डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी हो गई. सो दीज आर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एग्जाम्पल. वी वुड ऑल्सो हैव इट फॉर द कैबिनेट कमिटीज़, बट लेट अस सी अगेन अनदर क्वेश्चन ऑन अनदर पार्लियामेंट्री कमिटी. ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ के नाम दिए हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. देर आर सर्टेन जनरल कमिटीज़ ऑल्सो जो हम अभी डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं. नाउ सी, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो दिस इज प्राइमरीली अ क्वेश्चन ऑफ MSP ऑल्सो एंड कैबिनेट कमिटी, मिक्स क्वेश्चन है. ठीक है, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. आप कमेटी देखो, आपको हर एंगल पे दिख जाएगा, इकोनॉमी में, आपको पॉलिटी में, एंड देन यू वुड ऑल्सो हैव इट फॉर लेट्स से किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया था कोई कमेटी. सो डिफरेंट पर्पसेस के होते हैं, बट अगेन आई रिपीट, कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो आपको सेपरेटली डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया. चलो आगे और समझते हैं. नाउ सी वन एग्जाम्पल ऑफ इवन हिस्टोरिकल कमेटी है ना, बटलर कमेटी. ये अभी हमारे टॉपिक का नहीं है, बट जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग यू कैन हैव. दिस इज मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी. तो बहुत से, गाडगिल कमेटी, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है, कस्तूरी रंगन कमेटी. ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. अगेन कैबिनेट कमेटी, बट ये भी FRP ऑफ शुगर केन, यानी वो जो MSP वाला टॉपिक है ना, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट FRP होता है. सो फॉर शुगर केन you have FRP and not MSP. उसी से related ये question पूछा गया है. So there are many things that you can prepare within that. So prepare this chapter. I have just added one pointer so that you just know about what we were supposed to discuss. चलो very quickly seeing the another question. Constitution of India के article अगर हमें जानना है, that money bill is defined by the Constitution of India under which article? The answer is like 110, and this is an article which you just cannot afford to forget. गलती से भी गलती मत करना. ठीक है, मनी बिल पे इफ़ आई जस्ट शो यू नो कि राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत ऑलरेडी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं. बट लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन बिल्स एंड एवरीथिंग. सो 23 में ही यू हैव वन क्वेश्चन ऑन फाइनेंस बिल एंड मनी बिल. ठीक है, देन अगेन 2018 में मनी बिल पे सीधा सीधा क्वेश्चन है. देन मनी बिल पे क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है, मतलब दिस इज अगेन वेरी क्लियर क्वेश्चन ऑन मनी बिल, अगेन ऑप्शन. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी वी हैव सेवरल क्वेश्चंस. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड टू मनी बिल. दिस इज जस्ट अबाउट लीगल मनी. ओके, सो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस ऑन फाइनेंशियल बिल हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, मनी बिल हो गया. तो अलग अलग हमें समझना होता है. बिल से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू अ वेरी सिलेक्टिव पार्ट ऑफ इट. बट कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल, ये ना हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ में भी मोस्टली रहेगा कि कुछ ऐसा बिल जो है वो पास होके एक्ट बन गया
which government has categorized into money bill, but people will claim कि नहीं ये तो money bill का हिस्सा नहीं है, तो वो हमेशा contradiction में रहता है, ठीक है. Now what I had to tell you, these are two articles. This is article 109 which says special procedure in respect of money bills, ठीक है, और 110 बोलता है definition of money bills. Now as soon as you hear that okay the question is asking you about the article with respect to money bill, गलती से ये मत डाल देना सीधे. First read the question what it is talking. For example, in this question I asked very clearly that the definition of money bill is in which article. So you will have to see that the definition of money bill is in 110 article. Article 109 deals with certain special procedures with respect to money bills. तो सबसे पहले तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन पे. हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया एंड कैटेगरीज आपको बताने हैं, ठीक है. टोटल वी हैव 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड 1 मिक्स्ड हैं. अब ये क्या है समझो, ये देखो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इंडिया का 42 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लिस्ट में एडेड हैं. नाउ व्हाई डिड आई आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस. January 2024 we had a current affairs news that India nominates 12 forts of Marathas for UNESCO World Heritage List, ठीक है. तो theme I have picked up from here called, ठीक है. अब उस पे देखो cultural 34, these are the name. I won't expect you to remember and know all of them, but just read little bit about them. मतलब एक बार बस पढ़ लेना लिस्ट से so that you're familiar that okay they are included. What I would rather recommend you is कि आप इसमें से जो भी अभी लेटेस्ट आए हैं ना, मान लो 2020, 2021, 2022 में अगर आपको कुछ दिख रहा हो, तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ इसमें से दिख नहीं रहा है. नहीं, एक है जैसे यहाँ पे धोलावीरा हो गया, यहाँ पे शांति निकेतन हो गया, सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होशालाज हो गया. सो इस तरह से पिछले 2-3 साल के जो लेटेस्ट वाले हैं, जस्ट रीड लिटिल बिट अबाउट देम, दैट मच यू कैन डू. तो और एक बार इस लिस्ट को पढ़ लेना ताकि यू आर एटलीस्ट फेमिलियर विथ नाम. तो अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ आता है तो एटलीस्ट यू आर नोइंग कि हाँ है भी या नहीं है, ठीक है. बट रटने की या जस्ट डोंट ट्राई टू मग इट अप, जस्ट डू द वंस विच आर लेटेस्ट. सो 21 का कर लो, 23 के कर लो. दिस इज व्हाट आई कैन सी. या आई गेस दैट मच इज ओके, दैट इज फाइन. एंड जस्ट रिमेंबर 1 मिक्स्ड वाला. मिक्स्ड, अच्छा ये देखो क्या है, हाउ इट इज़ डिवाइडेड. सो दीज आर लाइक सर्टेन मॉन्यूमेंट्स हो गए, केव्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विच आर ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस. देन वी हैव सर्टेन नेचुरल, जो जैसे नेशनल पार्क हो गया एट्सेट्रा, कंजर्वेशन एरिया हो गया, तो वो तो नेचुरल है, एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है. एंड देन यू हैव अ मिक्स्ड वन लाइक कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि इट हैज़ इट्स कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस बोथ. तो ये इज़ वन एक्सेप्शन दैट यू कैन रिमेंबर. एंड इन नंबर्स यू कैन रिमेंबर. सो कल्चर का 34, नेचुरल 7 एंड मिक्स्ड 1, टोटल मिला के वी हैव 42, राइट. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. मैप में हमें क्या जानना था, इंडियाज फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बसेज आर डिप्लॉयड इन विच रीजन. द आंसर इज लेह लद्दाख. देखते हैं, ये देख लो न्यूज़, ठीक है. अब ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट नहीं है, बट ऑफकोर्स आपके में तो 1-1.5 साल का करंट अफेयर आना है, तो ये तो है ही, ठीक है. सो 18 अगस्त की न्यूज़ है. PIB, इंट्रासिटी हाइड्रोजन बसेस टू स्टार्ट ऑपरेशन इन लेह ऑन ट्रायल बेसिस, द फर्स्ट हाइड्रोजन बस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बस इतना भी अभी जान लो, इट्स फाइन. दिस इज़ द मैप, ठीक है. अब हमें पता है ये हो गया पूरा लेह लद्दाख रीजन, ये हो गया द जम्मू कश्मीर. हमें क्या करना है, इसके पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स समझने. पॉलिटिकल इन द सेंस बाउंड्री क्या है नहीं है एट्सेट्रा, एंड फिजिकल अगर कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, रिवर्स है, पासेस हैं, वो सब चीज़ एक बार देख लेना. द रीज़न बीइंग, क्योंकि एक तो दिस प्लेस हैज़ बीन न्यूज़, सेकेंडली कि 2019 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन, एक एक्ट जो है हमारा लेह जो है, मतलब लद्दाख जो है बेसिकली हैज़ बिकम UT, राइट. जम्मू कश्मीर भी अब UT है, लद्दाख भी UT है. तो समझना अब यही है कि अब इसकी एक अपनी जगह है, एक सिग्निफिकेंस है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल जस्ट क्विकली रीड एंड इग्नोर, है ना. यू शुड नो अबाउट इट. तो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे अगर हम, तो इस 5 क्वेश्चन के थ्रू वी वुड हैव डन अ लॉट मेनी थिंग्स इफ़ यू वुड हैव ऑफ कोर्स डन इट इन वेरी डिटेल. सो आई विल मीट यू नेक्स्ट ऑन डे 24, 28 ऑफ Feb. हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे. टू स्टैटिक एंड द सेम लॉजिक, द सेम कॉन्सेप्ट वुड कंटिन्यू टू बी शेयर्ड विथ यू. चलो बाय बाय, टेक केयर.